मैं हमेशा कह रहा हूं कि सरकार को अगर सत्ता में आना है तो पान समाज को नजरअंदाज करना उनके लिए भारी पड़ेगा। 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और गांधी मैदान करो या मरो, गांधी मैदान भरो नारे के साथ हम लोग कूच कर रहे हैं 12 तारीख को रात में ही पटना। जो सक्षम और संपन्न होते हैं ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस समाज के पिछड़े दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने में, मेन स्ट्रीम लाने में अपनी भूमिका तय करे। राजमिस्त्री का बेटा आईपी गुप्ता अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं अपने लोगों के कहता हूँ कि तुम भी पहुँच सकते हो। और वो कॉन्फिडेंस और वो विश्वास एक लंबी सोच का प्रतीक है हेलीकॉप्टर उड़ान। आसमान और धरती के बाद जल आंदोलन करना चाहते हैं। 13 अप्रैल के पहले हम चाहते हैं कि बक्सर से लेके पटना तक। ललन सराफ जी का मतलब एक्टिव होना मतलब होता है सीएम साहब का एक्टिव होना, और मैं ललन सराफ साहब को बड़ा धन्यवाद देता हूं दिल से। और बाकी जो लोग उठाया है ना विधानसभा में, वो सिंपैथी जता रहा। आज हेलीकॉप्टर से एक बार फिर से उड़ रहे हैं आईपी गुप्ता, क्या प्लान है? प्लान यही है कि धरती का आंदोलन को आसमान तक ले जाने की इरादा है, जो 16 तारीख को मैंने शुरू कर दिया है जमुई, मुंगेर और भागलपुर बांका से। मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि जमीन के आंदोलन को आसमान तक ले जाओ, और उसी कदम एक कदम है कि आज हम यहाँ से सीतामढ़ी समस्तीपुर होते हुए वैशाली जाएंगे, और वैशाली से फिर पटना आएंगे, फिर 29 तारीख को ये उड़ान भरेंगे, फिर 1 तारीख को, फिर आखिरी में अगर सरकार परमिशन देगी तो 13 अप्रैल को हम हेलीकॉप्टर से अपने लोगों पे कांति तत्वा के ऊपर फूल बरसाना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं सरकार परमिशन देती है कि नहीं देती। 13 अप्रैल को तो आप एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कहा कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और गांधी मैदान करो या मरो, गांधी मैदान भरो नारे के साथ हम लोग कूच कर रहे हैं 12 तारीख को रात में ही पटना। एक तरफ आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखाना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति आरक्षण समाज की बहुत मजबूत है। पान समाज की न आईपी गुप्ता अमीर होने का मतलब थोड़ा है कि पूरा पान समाज अमीर हो गया। लेकिन ये जो अमीर लोगों को, ये विद्वान लोगों को, और जो सक्षम और संपन्न होते हैं ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस समाज के पिछड़े दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने में, मेन स्ट्रीम लाने में अपनी भूमिका तय करे। इसीलिए आईपी गुप्ता, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमें, हम ये सारे संसाधन, सारे अपनी शक्ति को झोंक देना चाहते हैं कि एक राजमिस्त्री का बेटा आईपी गुप्ता अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं अपने लोगों के कहता हूँ कि तुम भी पहुँच सकते हो। और वो कॉन्फिडेंस और वो विश्वास एक लंबी सोच का प्रतीक है हेलीकॉप्टर उड़ान। ये शोबाजी नहीं है। हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुम भी लंबा सोच सकता है, तुम भी आसमान में छलांग लगा सकते हो। आगे की क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है कि इसके बाद हम आसमान और धरती के बाद जल आंदोलन करना चाहते हैं। 13 अप्रैल के पहले हम चाहते हैं कि बक्सर से लेके पटना तक हमारे पान समाज के लोग स्टीमर में बैठे और आंदोलन की बात वहाँ से गूंज करे सरकार को। मकसद ये है कि जल नभ थल अनहद का वो शोर हो कि सोई हुई सरकार, बहरी हुई सरकार जो बहरी बन पड़ी है, उसके कानों में अनहद की ऐसा गूंज जाए कि वो उठे और कहे कि रख को रोक दो, ये आरक्षण तुम्हारा है। बिहार विधानसभा में अब पान समाज की आवाज उठने लगी है। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू के भी लोग सदन में उठाने, क्या लगता है लोकसभा में और या आरक्षण पहले चुनाव से पहले? सरकार, मैंने हमेशा कह रहा हूं कि सरकार को अगर सत्ता में आना है तो पान समाज को नजरअंदाज करना उनके लिए भारी पड़ेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जी 0.57% से सरकार बना पाए, और वो घट के 0.3 कुछ परसेंट हो गया, 6 या 7% है 2019 में। और हमारा जो परसेंट, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर 10-13 लाख भीड़ यहाँ ले आए तो 52 लाख वोट होता है, और 52 लाख एक जाति का वोट का मतलब 1 करोड़ से ऊपर वोट हो जाना, और 1 करोड़ वोट को नज़रअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये नामुमकिन साबित होगा। और हम पान समाज के लोग हमेशा से एनडीए के वोटर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कहने में मुझे थोड़ा भी झिझक नहीं है। और एनडीए की सरकार ने हमें हाशिए पे ला के रखा 15 बरस 18 बरस से, उसके पहले राजद और कांग्रेस ने भी। लेकिन अब हमारे लोग की आवाज़ आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया में पहुंच रहा है कि जो अब हम उनके साथ नहीं हैं, जो हमारा आरक्षण देगा हम उसके साथ हैं।
नाम नहीं ले रहे थे। नहीं यानी कि सब कुछ व्यर्थ में जा रहा है, नहीं, ऐसा कैसे मेहनत पर पानी फेर दिया है। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें, विधानसभा में तो उठने लगा मांग, और ललन सराफ जी ने 7 तारीख और 10 तारीख के प्रस्ताव लाए थे कि केंद्र को भेजा जाए। तो ललन सराफ जी का मतलब होता है सीएम। सरकार तो जग उठी है, उनको पता है, जिन तक ये खबर जानी चाहिए वहां तक पहुंच चुकी है, और ये उनको मालूम है कि आईपी गुप्ता और पान समाज का मूड क्या है। और ये जो भीड़ उन्माद जो रात में, दिन में, धूप में, सर्दी में जो उमड़ पड़ा है सड़कों पर, इसके पहले जातिगत आंदोलन में आपने कभी बिहार ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा। और जब आरक्षण की मांग बड़ी मांग है, इतनी आसानी से कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। जो 78 वर्षों से हताती तत्वा को गुलाम बना के रखा, वो इतनी आसानी से अपनी आवाज को सदन में ला देगा। लेकिन जब साधारण लोग सड़क पे उतरता है तो कविवर दिनकर जी की वो कविता सजीव होती है, सिंहासन खाली करो पान आता है। बिहार में भीड़ जुटाने का ट्रेंड चल रहा है, आप भी भीड़ ही जुटा रहे हैं। कने जुटेल के हो, हमरा बोलो न कने के जुटेल के। स्कूल में रोज गांधी मैदान, मिलर हाई स्कूल में मैदानों नहीं घर पा रहा, हम पटेल मैदान भर रहे हैं, हम मुजफ्फरपुर में, हम बेगूसराय में, हम जमुई में, भागलपुर में भर रहे हैं। न एक भी हमको बता दीजिए पिछले 10 सालों में कि एक जाति की इतनी बड़ी भीड़ हुई हो। और ये भीड़ ये बताता है कि हम जब हमारा चीरहरण हुआ तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़कों पे हर अपने सर धड़ से अलग करने के लिए हर एक पान समाज अपना गर्दन उठाया है, तलवार उठा, हम तैयार हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि सीएम नीतीश एक्टिव हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बिल्कुल हो चुके हैं। ललन सराफ जी का मतलब एक्टिव होना का मतलब होता है सीएम साहब का एक्टिव होना, और मैं ललन सराफ साहब को बड़ा धन्यवाद देता हूं दिल से। और बाकी जो लोग उठाया है ना विधानसभा में, वो सिंपैथी जता रहा है, वो जान रहा है कि तत्वा वोट वहां बहुत अधिक है, ये लहर चला है, तो मुझे सहानुभूति नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए।